Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is quartile deviation. मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन शेयर किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था there are basically four methods of dispersion. One is range, other one is quartile deviation, third one is mean deviation and the fourth one is standard deviation. मैंने रेंज के क्वेश्चंस अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे और क्वार्टाइल डिविएशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था और फॉर्मूलेज बताए थे. अ क्विक रिवीजन इन दिस लेक्चर ऑल्सो, क्योंकि अब हम क्वार्टाइल डिविएशन के क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में. तो देखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन बेसिकली क्या होता है? क्वार्टाइल डिविएशन रेफर्स टू द रेंज बिटवीन द टू क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं? दो तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं. एक होता है Q1 और एक होता है Q3. ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया. Q1 इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल. एंड वाई इट इज कॉल्ड एज रेंज? क्योंकि रेंज क्या होता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया. रेंज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को लेता है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और वो रेंज बता देता है. क्वार्टाइल डिविएशन क्या कर रहा है? बेसिकली क्वार्टाइल डिविएशन एवरेज अमाउंट बताता है बाय विच द टू क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन. क्योंकि ये फर्स्ट 25% ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है, लास्ट 25% ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है और बीच की 50% ऑब्जर्वेशन को लेता है. मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक सीरीज है. क्वार्टाइल बेसिकली आपको पता है पूरी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. 25%, 25%, 25% और 25%. तो ये क्या करता है? लोअर क्वार्टाइल इसको छोड़ देगा, अपर क्वार्टाइल इसको छोड़ देगा और ये बीच की 50% ऑब्जर्वेशंस को लेगा. तो इसका मेरिट तो क्या हो गया? इसका मेरिट ये हो गया कि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंडेंट नहीं होता. लेकिन इसका डीमेरिट क्या हो गया कि ये अभी भी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज को नहीं लेता है. ये क्या करता है? लोअर 25% ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है, हायर 25%, अपर 25% ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है और बीच की 50% ऑब्जर्वेशन को लेता है. तो आप बेसिकली कह सकते हैं क्वार्टाइल डिविएशन जो है वो एवरेज अमाउंट बताता है बाय विच द टू क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन. अब इसके फॉर्मूलेज में एक है इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1. एक है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन जिसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. अब आइए आप इन पर क्वेश्चन करते हैं. अब देखिए, क्वार्टाइल डिविएशन में भी 3 केसेस होते हैं. वन इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अदर वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज. हम सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चंस करेंगे. तो देखिए, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस लें तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोफिशिएंट, फाइंड द इंटर क्वार्टाइल रेंज and coefficient of quartile deviation from the data given below. और डेटा आपको दे रखा है 200, 210, 208, 160, 220, 250, 300. अब देखिए, सबसे पहले ये सीरीज डेटा कौन सा है, सीक्वेंस कौन सा दे रखा है? ये आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है. कैसे पता चला इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं है. सबसे सिंपल बात, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में डिस्क्रीट हमेशा इंटीजर वैल्यूज लेता है विद फ्रीक्वेंसी का कॉलम, और कंटिन्यूस सीरीज इंटीजर और डेसिमल दोनों वैल्यूज लेता है विद अगेन फ्रीक्वेंसी का कॉलम आता है. अब सिंपल अगर ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं विद नो फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो वो कौन सी सीरीज हो गई? इंडिविजुअल सीरीज हो गई. अब देखिए, हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है जिसका फॉर्मूला क्या कहता है? Q3 माइनस Q1. यानी कि सबसे पहले हमें Q1 पता होना चाहिए, फिर Q3 पता होना चाहिए. तो अब आपको पता है, आपने लास्ट वीडियोस में भी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स जब मैंने पढ़ाए थे तो फॉर्मूलेज बताए थे Q1 का क्या होता है, Q3 का क्या होता है जब सीरीज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की होती है. तो आइए, अगर किसी ने
मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रेफर माय लास्ट वीडियोस। अब सबसे पहले हम अच्छा, क्वार्टाइल्स में भी मैंने आपको बताया मीडियन की तरह। आप सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है कि आप डेटा को अरेंज करते हैं इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ है तो आप CF का कॉलम जरूर बनाते हैं और उसके बाद आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि ये सीरीज़ हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो हम पहले चेक कर लें कि क्या हमारा डेटा अरेंज है। हमारा डेटा अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे, वी गेट, हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहला छोटी असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो 160, 200, 208, 210, 220, 250 और 300। अब फॉर्मूला क्या होता है, Q1 होता है साइज ऑफ n+1th आइटम डिवाइड बाय 4। n आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में क्या करते हैं, हमेशा काउंट करते हैं। तो साइज ऑफ n कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 कितना हो गया, 8। तो आपका हो गया 8 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, यानी कि साइज ऑफ सेकेंड आइटम। अब साइज ऑफ सेकेंड आइटम आप देखेंगे यहाँ से क्या है, साइज ऑफ सेकेंड आइटम हो गया, देयरफॉर Q1 हो गया 200। अब ऐसे ही Q3 का क्या फॉर्मूला होता है, Q3 होता है साइज ऑफ 3n+1th आइटम डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ आइटम। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम की वैल्यू कितनी हो गई, 250। तो Q1 हो गया 200, Q3 हो गया 250। देयरफॉर अब आपसे क्या पूछा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो देयरफॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया आपका Q3 माइनस Q1 विच इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। 50 आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो आपने अभी भी निकाला है, वो रख दीजिए, 50/450 इज इक्वल टू 0.11। तो ये था आपका बेसिकली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर केस, बहुत ही सिंपल है। द ओनली थिंग इज आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्रीट सीरीज पर। क्वेश्चन है कंप्यूट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज and its coefficient और डेटा आपको दे रखा है, x दे रखा है 10, 11, 12, 13 एंड 14 और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 12, 18, 12 एंड 3। अब देखिए ये आपको देखते ही नज़र आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज का केस है और हमें सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना और कोफिशिएंट निकालना है। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हमें Q1 निकालना है और फिर Q3 निकालना है। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में Q1 का फॉर्मूला, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को चेक करेंगे कि वेदर योर डेटा इज अरेंज और नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो हमने देखा हमारा डेटा ऑलरेडी अरेंज है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख लेंगे 3, 12, 18, 12 एंड 3। मैंने बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल्स हों और मीडियंस हों, आप सी एफ का कॉलम जरूर बनाते हैं। तो सी एफ आप कैसे करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, देन डायगनली ऐड करते जाते हैं। 12 + 3 15, 15 + 18 इज़ 33, 33 + 12 इज़ 45, 45 + 3 इज़ 48। और फ्रीक्वेंसी का टोटल और सी एफ का टोटल आपका मिलना चाहिए। 12 + 3 15 + 18 + 12 + 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया 48। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले लगाइए। फॉर्मूला होता है Q1 = साइज ऑफ n+1th आइटम डिवाइड बाय 4। यहाँ हम n फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं, तो 48 + 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 49th आइटम डिवाइडेड बाय 4, विच विल गिव यू 49th item divided by 4, which will give you 12.25th item। अब ये 12.25 आप कहाँ देखते हैं, सी एफ में देखते हैं। तो आपने देखा 3 और 15 के बीच में लाई कर रहा है, हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं। तो आपकी Q1 कितनी हो गई, 11। ऐसे ही Q3 का फॉर्मूला हो गया साइज ऑफ 3n+1th आइटम डिवाइड बाय 4। तो यानी कि ये आपका हो गया 3 × 12.25 इज इक्वल टू 36.75th आइटम। 36.75th आइटम। अब ये 36.75 आप कहाँ देखेंगे, 33 और 45 के बीच में लाई कर रहा है, हमेशा नेक्स्ट हायर वैल्यू लेते हैं। तो आपकी Q3 क्या हो गई, 13। देयरफॉर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया आपका Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 13 - 11 डिवाइडेड बाय 2, which will give you 2 divided by 2, 1। और आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो वो हो गया Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1 इज इक्वल टू 13 - 11 डिवाइडेड बाय 13 + 11। 13 - 11 इज 2, 4, 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.08 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है, 0.08 इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रीट सीरीज का भी केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज पर आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन के टॉपिक पर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करें उतना कम है। फिर भी प्रैक्टिस के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करूंगी वो है SP गुप्ता। आप ऐसे कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, बट SP गुप्ता इज वन ऑफ द गुड बुक्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।